मुसलमान उनकी बेटी के लॉयल नहीं हुए, जो उनके दामाद के लॉयल नहीं हुए, जो उनके खानदान के लॉयल नहीं हुए, वो खिलाफत मूवमेंट से में भारत के हिंदुओं के समर्थन से लॉयल हो जाएंगे। 1920 में आपने खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया और 27 साल के बाद भारत बढ़ गया इस मजहब के नाम पर। मात्र 27 साल में किसने किसका दिल जीता, यही बीमारी आज भी है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि यह बीमारी सत्ताधारियों को नहीं है, कुछ संगठनों को हो गई है। इसीलिए छत्तीसगढ़ से मिट्टी लेके कोई आ रहा है, उस पर डिबेट हो रही है, उस पर तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ कहते हैं घर वापस लाओ। अरे जो अपने हैं उनको घर वापस लाओ, जो हमारे अपने सनातन के हिस्से हैं, जिन्हें किन्हीं कारणों से बहका के, फुसला के, गुमराह करके, झूठी कहानियां सुना करके उन्हें आपसे अलग कर दिया गया है, उसको नहीं लाएंगे, उस पे काम नहीं होगा। लेकिन इनको घर वापसी लाने में जितनी एनर्जी आप लगाते हो उससे 10 गुना लोग चले जाते हैं। इसलिए दिल जीतने की बीमारी पृथ्वीराज चौहान से होते हुए अभी तक चल रही है। आप समाज में हैं, आप रहिए, किसी का दिल आपको जीतने की जरूरत क्या है? यह देश एक संविधान है, संविधान से चलेगा। संविधान किसी हिंदू पे हो, पारसी पे हो, बौद्ध पे हो, सिख पे हो, किसी के ऊपर भी सबको लागू होगा, सब वही मानेंगे। इसमें दिल जीतने की बात क्या है? आपका किसी को किसी से निजी रिश्ता रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन आप ठेकेदार मत बनिए। यह मैं गलत कहता हूं। समाज को 1000 साल के बाद यह समाज जागना शुरू हुआ है, चेतन होना शुरू हुआ है, तो इस समाज को जागने दीजिए। दोबारा से इस समाज को गुमराह मत कीजिए। अगर यह समाज समझ गया है कि शाह वली उल्लाह नाम का एक बदमाश, एक मक्कार, जो इस देश की दिल्ली के अंदर उसकी मजार है, शाह वली उल्लाह जैसे जिहादी की, तो आप सच नहीं बता पाए, कोई बात नहीं कि शाह वली उल्लाह कौन था जिसने अहमद शाह अब्दाली को खत लिख के भारत में इस्लाम को बचाने के लिए बुलाया था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को आपने नहीं देखा और शाह वली उल्लाह की मजार दिल्ली में है, जिसमें बहुत सारे मूर्ख लोग जो हैं अपना माथा पीटने जाते हैं। लेकिन मेरी बात दूसरी है। अरे भाई, शाह वली उल्लाह को समझने के लिए दूर नहीं जाना है। दिल्ली राज्य का अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष है, जफरुल इस्लाम, नाम के आगे भी इस्लाम है इसके, इसने भी तो चिट्ठी लिखी इस्लामिक देशों को कि भारत में हिंदू जो हैं मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, आप भारत की को जरा सबक सिखाइए। तो आधुनिक दौर में जफरुल इस्लाम भी वही काम कर रहा था और प्राचीन भारत के अंदर वली अल्लाह भी यही काम कर रहा था, शाह वली उल्लाह। तो क्या फर्क हो गया? इसलिए आज सुशांत राजपूत की हत्या या इस हत्या के पीछे वो जो माफिया है, इस पे हम चिंता कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने गुलशन कुमार की हत्या की चिंता की होती और यह पढ़ा होता कि गुलशन कुमार की हत्या सिर्फ हत्या नहीं है, एक नरेटिव, एक सभ्यता, एक सोच, एक संस्कार को समाप्त करने वाली हत्या थी, जो दिखने में सामने से बिजनेस राइवलरी जैसी दिखती थी, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा नैरेटिव था। और आज की जनरेशन तो गूगल के दौर में आई है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, जाके पता करें ना गूगल के अंदर कि गुलशन कुमार के बाद मंदिर, पूजा, आरती, भजन समाप्त। एक नया नैरेटिव, कैसे जिहाद को जस्टिफाई किया जाए, उस पर फिल्में बनाई जा रही हैं और यह बताया जा रहा है कि देखिए, अगर 1993 में हर हिंदू मुसलमान के घर जाके कहता कि आप चिंता मत कीजिए, तो फिर मुसलमानी ऐसा नहीं करते। यानी हम जिंदगी भर मुसलमानों की ठोड़ियों में हाथ डालें। कौन से मुसलमान? जिन्होंने मुल्क तोड़ा। 1946 के इलेक्शन का रिजल्ट यह बताता है कि 99% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, जो मुस्लिम लीग इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी कि भारत को हम
हम पाकिस्तान बनाएंगे। 1946 का इलेक्शन, उस समय तक सारी चीजें ओपन हो चुकी थी। 1940 23 मार्च को पाकिस्तान के लाहौर शहर के अंदर रेजोल्यूशन पास हो चुका था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। वही मुस्लिम लीग जब चुनाव लड़ रही थी तो साफ साफ भारत के 99% मुसलमानों ने वोट दिया कि हम पाकिस्तान के हक में हैं, लेकिन गए नहीं, क्योंकि एजेंडा यह था कि एक मुल्क बन जाए, हम यहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहां रह करके इन मूर्ख हिंदुओं के बीच में, इस सत्ता के लोभियों के बीच में हम अपने एजेंडे को चलाएंगे। और वो तमाम सारे मुस्लिम लीगी कांग्रेस में शामिल हो गए। ना बिहार में मुस्लिम लीग है, ना उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग है, लेकिन वो सारा जहन उस पार्टियों में घुस गया। इसलिए आपके यहां इतिहास ऐसा लिखा गया, साहित्य ऐसा लिखा गया, झूठे नैरेटिव बनाए राजनीतिक लोगों ने, नैरेटिव बनाए। गंगा जमुना तहजीब है हम लोगों की। भाई साहब 21 लाख लोग हिंदू मुसलमान की शक्ल में मार दिए। आजाद भारत में रामपुर हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, मल्याना हो, संबल हो, आजमगढ़ हो, हजारों जगह लाखों हिंदू, हजारों हिंदू मरे हिंदू मुस्लिम दंगों में। लेकिन फिर भी हम कहते हैं देखिए साझा संस्कृति है, साझा विरासत है। ये एक मक्कार है अलीगढ़ का, 6-7 महीने के लिए राज्यसभा का एमपी बन गया था। हमारी साझा विरासत है, हमें इसमें अच्छे हिंदुओं को ढूंढना है। यह कभी नहीं कहा इसने, ये कोई मुसलमान नहीं कहता हमें सेकुलर मुसलमान को ढूंढना है, क्योंकि वो तो मानते हैं हम तो पैदाइश ही सेकुलर हैं। जबकि मुसलमान अपनी किताब, जो इस्लाम की किताब है कुरान, जो उस कुरान को मानेगा वो सेकुलर हो ही नहीं सकता, एंटीथीसिस है। लेकिन वो लोग वो ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमें कुछ सेकुलर हिंदुओं को आगे लाना है, क्योंकि सेकुलर हिंदुओं को आगे रख के ही तो तुम्हारी नफेरियस डिजाइनें थी जो 48 और 47 में पूरी हुई, जो 1990 में कश्मीर में पूरी हुई, जो मालदा में हो रही हैं, जो संबल में हो रही हैं, जो रामपुर में हो रही हैं, जो मेवात में आप कर रहे हैं। उसके लिए कुछ आपको ऐसे हिंदुओं की जरूरत जरूर है, उन्हें आगे रखो ताकि हमारा असली चेहरा पता ना चले। गंगा जमुना तहजीब ये कहां से आई? अरे कौन से सन में थी भाई? पिछले 500 साल के इतिहास में कब साझा विरासत थी? किसको झूठ बोला जा रहा है? हमारे यहां के लालची नेताओं और व्यवस्था ने ऐसे लोगों को सुना, कहा देखिए साहब इकबाल साहब ने हमारा तराना लिखा है, लेकिन यह नहीं बताया कि उसी मक्कार इकबाल ने एक मिल्ली तराना भी लिखा है जो पाकिस्तान में गाया जाता है। इसलिए अधकचरी नॉलेज और महान बनने का शौक और पॉलिटिकली करेक्ट दिखने की लाह और चालसा ने हमारे अंदर एक बीमारी पैदा कर दी है कि हर आदमी चाहता है सब तारीफ करें बस उसकी, हम अच्छे दिखने चाहिए। अच्छे दिखने से कुछ नहीं होता। अच्छे दिखे होते तो महाराणा प्रताप का इतिहास लिखा जाता, बाबर के नाम से और औरंगजेब के नाम से, और इस ये जिहादी इस्लामिक आतंकवादी जो इस देश में आए थे 400-500-600 साल तक रहे, 50-50 सड़कें ना होती। इलाहाबाद का नाम आपको बदलने में इतना समय न लगता। उन्होंने जानबूझकर पूरी नस्लों को समाप्त करने के लिए यह चलाए रखा और इसी को कहा यही सेकुलरिज्म है। अगर आप इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर रहे हैं तो यह कम्युनलिज्म है। औरंगजेब इनका बाप लगता था, उसे यह हजरत कहते हैं। और कमाल है, कराची में सबसे बड़ा आइडियल कौन है? मीर कासिम उनका हीरो है। जिस मीर कासिम ने प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के लोगों को मारा, वो उनका हीरो है। इसलिए ये जो किताब है ना, इस किताब का इस्तेमाल एक विज्ञापन के लिए होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन कुछ झूठे नारों से बाहर निकलिए और सारे धर्म बराबर हैं और सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं। ये एक टेलीविजन पे है, एक साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, वो सबरीमला पे भी बोलता है
वो राम मंदिर पे भी आके बोलता है। मुझे खुशी है कि ऐसे लोग भी टेलीविजन पे जाने लगे हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोग, जो उनको वहीं बैठे बैठे जमीन दिखा देते हैं तथ्यों के साथ। आर एस सिंह जैसे